आज की क्लास में हम एक इंटीग्रल की शानदार फॉर्मूलों की सीरीज़ करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको इंटीग्रल के फॉर्मूलों को रटने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटीग्रल के फॉर्मूलों को हम एक मैजिक मेथड से याद करने वाले दोस्तों, कि इंटीग्रल के जितने भी फॉर्मूले हैं दोस्तों, उनको अब याद करने के लिए बच्चों एक मैजिक ट्रिक का यूज़ करने वाले, जिससे आपको एग्ज़ाम में इनको एग्जीक्यूट करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो हम फॉर्मूला लेते हैं इंटीग्रल के क्वेश्चंस को याद करने की, उनको देखिए दोस्तों। इंटीग्रल के फॉर्मूले को सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला, इसको हम ध्यान रखेंगे बस। इसके अलावा सारे फॉर्मूले को हम कितने अच्छे से कवर करेंगे, बहुत से डील करेंगे दोस्तों। चल देखिए दोस्तों, सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे पास इंटीग्रल x टू दी पावर n dx। देखिए, जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, जो पावर होगा दोस्तों, उसमें एक ऐड कर देंगे, और जो ऐड करने पर आया उसे ही नीचे लिख देंगे अपॉन में n+1, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर देखो दोस्तों, हम एक क्वेश्चंस लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे आपको इंटीग्रल करना है x टू दी पावर 2 dx, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी पावर होगा उसमें एक ऐड कर दो, और जो ऐड करने पर आया उसी को ही नीचे लिख दो। यानी कि फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसको समझने के लिए। x की पावर 4 dx, x की पावर 4 dx, इसको समझते हैं एग्जांपल से। तो x की पावर 4 dx को हम कैसे समझेंगे, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1, जो ऊपर लिखा वही नीचे लिख देंगे, 4 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c कर देंगे। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा x टू दी पावर 5 अपॉन में 5 प्लस c आएगा। दोस्तों ये पहला हमारे पास पहला फार्मूला था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूले पर मूव करते हैं, प्रोसीड करते हैं दोस्तों। फार्मूला नंबर 2, आपसे पूछा जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 dx बताइए। अब देखिए दोस्तों, मैं जो तरीका आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, बिल्कुल सारे फॉर्मूलों को ऐसे ध्यान रखें। मैंने आपसे पूछा बच्चों कि 1 का इंटीग्रल क्या होगा। मैंने आपसे पूछा कि 1 का इंटीग्रल क्या होगा। आपने कहा सर 1 का इंटीग्रल वही होगा जिसका कि डिफरेंशियल है। 1 का इंटीग्रल बच्चों ये 1 है, 1 का इंटीग्रल क्या होगा। आपने कहा सर 1 का इंटीग्रल वही होगा जिसका कि डिफरेंशियल है। मैंने आपसे पूछा कि 1 किसका डिफरेंशियल है। आपने कहा सर x का, तो 1 का इंटीग्रल भी क्या होगा, x होगा। उम्मीद करता हूँ जो तरीका मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आप समझ पा रहे कि 1 का इंटीग्रल क्या होगा। 1 का इंटीग्रल वही होगा जिसका कि डिफरेंशियल है, और 1 किसका डिफरेंशियल है, x का, तो 1 का इंटीग्रल भी क्या हो दोस्तों, x होता है। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं हम। तीसरा फॉर्मूला जिसमें हमसे पूछा गया है इंटीग्रल कोस एक्स डी एक्स, इंटीग्रल कोस एक्स डी एक्स। तो मैंने आपसे कहा कि कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा। आपने कहा सर कोस एक्स का इंटीग्रल वही होगा जिसका कि ये डिफरेंशियल है। मैंने आपसे पूछा कि कोस एक्स किसका डिफरेंशियल है। आपने कहा सर कोस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल है, तो कोस एक्स का इंटीग्रल भी क्या होगा, साइन एक्स होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तरीका बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इसके साथ ही हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला नंबर 4, इंटीग्रल साइन एक्स। इंटीग्रल साइन एक्स आपको बताना है कि दोस्तों इंटीग्रल साइन एक्स क्या होगा। अब इंटीग्रल साइन एक्स का क्या हो दोस्तों, मैंने आपसे पूछा कि साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा। आपने कहा सर साइन एक्स का इंटीग्रल वही होगा जिसका कि डिफरेंशियल है। मैंने आपसे कहा साइन एक्स किसका डिफरेंशियल है। आपने कहा सर कॉस का डिफरेंशियल करने पर साइन आता है। मैंने कहा बिल्कुल आता है। अब आप चेक करिए कि क्या कॉस का जो डिफरेंशियल होता है सिर्फ साइन एक्स आती है, माइनस साइन एक्स आता है। आपने कहा सर कॉस एक्स का डिफरेंशियल तो माइनस साइन एक्स आता है, तो यहाँ पे तो कॉस का मैं डिफरेंशियल करूँगा, माइनस साइन एक्स आना चाहिए, तो माइनस है नहीं, तो उस माइनस को हम यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा बच्चों, वो क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस में सी होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक देखिए सभी को क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा होगा तो नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5 है हमारे दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास कि जिसमें आपसे पूछा गया है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आपसे पूछा गया, बहुत ही सिंपल, याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं आप लोगों को। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, मैंने आपसे कहा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा। आपने कहा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल वही होगा जिसका कि ये डिफरेंशियल है। अब मैंने आपसे पूछा कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशियल है। आपने कहा सर सेक स्क्वायर एक्स तो tan एक्स का डिफरेंशियल है। बिल्कुल सही कहा आपने।
तो अगर सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का डिफरेंशियल है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल भी क्या होगा, टेन एक्स होगा। बहुत ही सिंपल है ना, बहुत सिंपल। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने आपसे कहा बच्चों कि कोसेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रल है। आपने कहा सर कोसेक स्क्वायर एक्स तो माइनस कॉट का इंटीग्रल होता है, माइनस कॉट का डिफरेंशियल होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट का डिफरेंशियल होता है, इसीलिए कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, माइनस का कॉट एक्स होगा। यहाँ तक समझ पा रहे सभी, कोई डाउट नहीं हो रहा सही बच्चों को। चलिए आप सारे फॉर्मूले को ऐसे ही समझने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। मैंने आपसे कहा बच्चों कि सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा। आपने कहा सर सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल वही होगा जिसका कि ये डिफरेंशियल है।